अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये बयान एक कफान चोर और मरहूम लड़की के साथ जीना करने वाले का है। बयान को पूरा सुनना। बयान शुरू करने से पहले हमारी आपसे छोटी सी दरखास्त है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फकीह अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तंबीहुल गाफिलीन में एक किस्सा लिखा है। फरमाते हैं कि एक बार हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी के लिए आए तो रास्ते में उन्होंने एक नौजवान को देखा जो बहुत झर्व कतार रो रहा था। उसको रोता देखकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो का दिल पसीज गया। उन्होंने पूछा, ऐ नौजवान, क्या हुआ? वह कहने लगा, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अब मैं अल्लाह के अजाब से डर रहा हूं कि मैं क्या कर बैठा। सख्त परेशान हूं। लिहाजा मेहरबानी फरमाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरी सिफारिश फरमा दीजिए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो रो रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर, क्यों रो रहे हो? अर्ज किया, ऐ अल्लाह के महबूब, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा था। रास्ते में एक नौजवान को देखा जो कोई बड़ा गुनाह कर बैठा था। वह बहुत रो रहा था। उसकी आह व झारी ने मुझे भी रुला दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने अंदर आने की इजाजत अता फरमा दी तो वह नौजवान आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और वहां भी रोना शुरू कर दिया, यहां तक कि वह फूट फूट कर रोने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान, क्या हुआ? उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह का अर्श बड़ा है? वह कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा गुनाह बड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या कुर्सी बड़ी है? वह कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा गुनाह बड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने शिर्क किया है? उसने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने शिर्क तो नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने अल्लाह के किसी बंदे को कत्ल कर दिया है? उसने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने किसी बंदे को कत्ल भी नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर ऐसा कौन सा गुनाह है कि जिसको तू इतना बड़ा समझ रहा है? उसने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के महबूब, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। मैं कई साल से कफन चोरी का काम करता था। मुर्दों के कफन उतार कर बेचता और अपनी जरूरत पूरी करता। कुछ दिन पहले अंसार की एक नौजवान लड़की दफन की गई। मैंने अपनी आदत के मुताबिक रात को जाकर उसका का कफन उतारा और जब कफन उतारकर जाने लगा तो शैतान गालिब आया और उसने मेरी शहवत को उभार दिया। मैं पलटा और मैंने उस मुर्दा लड़की के साथ जिना किया। जब जिना करके उठने लगा तो मुझे यूं आवाज आई कि जैसे वह लड़की बोल रही हो और कह रही हो कि ऐ अल्लाह के बंदे, तूने मुझे मुर्दों के मजमे में नंगा कर दिया और कल कियामत के दिन अल्लाह के हुजूर हालते जनाबत में खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया। अब उसकी आवाज की वजह से मेरे दिल पर ऐसा रौब है कि मैं समझता हूं कि मुझ पर अल्लाह ताला का कोई गजब है और मैं अल्लाह की पकड़ में हूं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना तो आपको भी बड़ा ताज्जुब हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तूने मुर्दा लड़की के साथ ऐसा सुलूक किया। जब अल्लाह के महबूब ने भी फरमा दिया कि यह एक बड़ा गुनाह है तो वह नौजवान उठा और रोता हुआ बाहर चला गया। उसने सोचा कि इस वक्त अल्लाह के महबूब नाराज हैं। कहीं कोई ऐसी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे मुंह से ना निकल जाए जो मेरी बर्बादी का सबब बन जाए। निकाह, मुबाशरत, हमल, वलीमा के आदाब। इसीलिए वह बाहर चला गया। जब वह वहां से निकला तो सीधा पहाड़ों में चला गया। वह नौजवान 40 दिन तक नमाजें पढ़ता रहा, सजदे करता रहा और माफी मांगता रहा। उसके दिल को आग लगी हुई थी। वह रो रो कर अल्लाह को मना रहा था। वह अल्लाह के सामने आजिज़ी करता कि ऐ अल्लाह, मेरे मालिक, मैं आपके महबूब की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्होंने भी फरमाया कि यह तो बहुत बड़ा गुनाह है। ऐ अल्लाह, मैं अब कहां जाऊं? मेरा तो तेरे सिवा कोई नहीं। जब उसने 40 दिन माफी मांगी और अल्लाह ताला को मनाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपकी खिदमत में
अल्लाह ताला के सलाम पेश किए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के महबूब। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा है कि ऐ महबूब बताइए कि क्या मखलूक को आपने पैदा की है या मैंने पैदा की है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे भी और सारी मखलूक को भी पैदा फरमाया। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह ताला ने पूछा है कि क्या मखलूक को आप रिज्क देते हैं या मैं देता हूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे भी और सारी मखलूक को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ही रिज्क अता फरमाते हैं। जब ये बातें हो गईं तो तीसरी बात पूछी गई कि मखलूक को मैंने माफ करना है या किसी और ने करना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मखलूक को माफ करना है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह फरमाया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगाम भेजा है कि ऐ महबूब, उस बंदे ने मेरे सामने रो रो कर इतनी माफी मांगी कि मैंने उस बंदे के गुनाह को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह के महबूब ने एक सहाबी को भेजा कि उस नौजवान के पास जाओ और उसको खुशखबरी सुना दो कि तेरी आजिजी अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कबूल हो गई और परवरदिगार ने तेरी मगफिरत का पैगाम भेज दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए, हम तमाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक अता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात और माल से फायदा हो और यह आपके लिए सदका जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।